एक कुत्ते और एक गधे की कहानी यदि ठीक से याद कर ली तो कभी भी आपको आपके जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दर्शक बंधु, आज का जो हमारा यह प्रसंग है, आज का जो संवाद है, यह एक कुत्ते और एक गधे का है। आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी में हम आप सभी को एक कुत्ते और एक गधे की ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी को आपको ध्यान से सुनने से आपको आपके जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। आप आपके जीवन में कभी भी जल्दीबाजी में आकर के किसी भी काम को नहीं करोगे। कभी भी आप आपके जीवन में किसी के पैरों के नीचे ठोकर नहीं खाओगे और हमेशा आप धनी और धनवान बने रहोगे। तो दर्शक बंधु, आज का यह प्रसंग है वह वास्तव में ही बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। अगर इस प्रसंग को आप सभी ने एक बार बड़े ही ध्यान के साथ सुन लिया तो समझ लो जीवन में आपको गंगा नहाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि बिना डिस्क्रिप्ट किए हुए इस प्रसंग को बड़े ही ध्यान से सुने और पूरा जरूर सुने। दर्शक बंधुओं, किसी गांव में एक ब्रजेश नाम का एक खुमार रहा करता था। मित्रों, जो ब्रजेश खुमार था वो रोजाना नए नए प्रकार के बर्तने बनाता था और गांव के बीचों बीच ठीक उसका घर था और घर के ठीक सामने ही उसकी मिट्टी के बर्तनों की दुकान थी और उस दुकान पर वह विभिन्न भिन्न प्रकार के रोजाना नए नए मिट्टी के बर्तन बना करके ले जाता था। दर्शक बंधुओं, जो बिरजू था उसने अपने घर में एक गधा और एक कुत्ता दोनों पाल रखे थे। ब्रजेश ने गधा इसलिए पाल रखा था क्योंकि उसे रोजाना मिट्टी के नए नए बर्तनों को उस गधे की पीठ पर लाद करके नदी के उस पार के एक गांव में ले जाया करता था। इसलिए ब्रजेश को एक गधा रखना जरूरी था और साथ ही जो कुत्ता ब्रजेश ने रख रखा था वो कुत्ता इसलिए रख रखा था क्योंकि ब्रजेश के घर में जो मिट्टी के द्वारा बनाए गए नए नए खिलौने और बर्तन थे वो बड़े ही महंगे और अमूल्य थे और उनके चोरी हो जाने के डर के कारण ब्रजेश ने अपने घर में एक कुत्ते को भी पाल रखा था। मित्रों, इस प्रकार से ब्रजेश रोजाना उस कुत्ते को अपने घर पर छोड़ करके बर्तन बेचने के लिए उस गधे की पीठ पर बर्तनों को नए नए बर्तनों को लाद करके दूसरे गांवों में बेचने के लिए जाया करता था। मित्रों, धीरे धीरे काफी दिन बीत चुके थे। उसके बाद एक दिन की बात है। एक दिन गधा और वो कुत्ता दोनों पास पास ही बंधे थे। रात्रि का समय था। ब्रजेश हारा थका हुआ गहरी नींद में सोया हुआ था। मित्रों, उसी समय क्या होता है कि उस ब्रजेश कुमार के घर में 3-4 चोर घुस आते हैं। जब ब्रजेश के घर में चोर आ जाते हैं तो ब्रजेश को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था क्योंकि ब्रजेश तो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। उधर चोर बिरजू के घर से सारे सामान को चोर करके ले जाने लगते हैं और लेकर जाने ही वाले होते हैं। इतने में ही वह गधा उस कुत्ते से कहता है कि हे कुत्ते भाई, सुनो सुनो, हमारे मालिक के घर में कई अनेकों प्रकार के चोर घुस आए हैं और नए नए कीमती खिलौनों को चोरी करके ले जा रहे हैं और अब थोड़ी देर में ही ये सब कीमती सामानों को लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। हे कुत्ते भाई, कुछ करो, और तुम्हें तो मालिक ने इस घर की रखवाली के लिए ही तो पाल रखा है, लेकिन तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? मित्रों, गधे के बार बार कहने पर कुत्ता कुछ भी नहीं बोलता है और न ही भौंकता है और केवल वहां पर बैठा बैठा उन चोरों की हरकतों को देखने लगता है। और तभी वह गधा कुत्ते से कहता है कि तुम कैसे वफादार हो, तुम तो वफादार नहीं हो, बल्कि तुम तो धोखेबाजों के धोखेबाज हो। तुमको इस मालिक ने इस संपूर्ण घर की रखवाली के लिए ही तो रख रखा है। मालिक तुमको इस घर की देखभाल करने का ही तो भोजन खिलाते हैं, लेकिन तुम तो इतने लापरवाह हो कि अपने मालिक के घर में चोरी होते हुए देख करके भी अपने मालिक के घर की रक्षा नहीं कर रहे हो। भला ये तुम्हारा कौन सा कर्तव्य है? यह कोई कर्तव्य नहीं होता, बल्कि यह तो विश्वासघात होता है। और जब अपनों के बीच में ही विश्वासघात होने लग जाए तो अपनों के बीच में रहना ही बहुत गलत है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से वह गधा कुत्ते से बार बार कहता है और कुत्ता फिर बोलता है उस गधे से कि हे गधे भाई, तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा जो काम है उस काम को करो तुम तो, और मेरा जो काम है मैं उसे खूब अपने कर्तव्य से और अपनी निष्ठा धर्म के साथ करूंगा, परंतु तुम मेरे इस काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो? मित्रों, फिर वह कुत्ता कहता है। मित्रों, इतना कह करके कुत्ता कुछ भी नहीं बोलता है और कुत्ते के कुछ नहीं कहने से मालिक के घर में चोरी होते हुए देख करके गधा जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। गधे की आवाज को सुन करके ब्रजेश कुमार
गहरी नींद से जग जाता है और जग करके आता है और फिर गधे के सिर के ऊपर लठ मार करके फिर से जा करके सो जाता है। मित्रों, जैसे ही गधे की पीठ पर लठ पड़ता है तो फिर कुत्ता बोलता है। गधे के इस प्रकार के अपमान को देख करके कुत्ता हंसने लगता है। वह कुत्ता गधे से कहता है कि हे कुत्ते भाई, अब मैं तुम्हारी बातों को समझ गया हूँ कि आखिर लोगों के लिए अच्छा करना भी बुरा ही साबित हो जाता है। बंधुओं, फिर वह कुत्ता गधे से कहता है कि हे गधे भाई, यह तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है और शत्रुता है, क्योंकि हमेशा चाहे कोई जानवर हो या फिर कोई जीव जंतु कोई भी हो और उसका जो काम होता है उसे उसी काम को करना चाहिए। और अगर कोई भी काम हम हमारी क्षमता के विरुद्ध करते हैं तो हमको उसमें हमेशा ही अपमान मिलता है और उसमें हमेशा हमको हानि ही मिलती है। हे गधे भाई, चलो, आप मुझसे उस समय बोल रहे थे कि आप अपने मालिक की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो, अपना कर्तव्य और अपना धर्म नहीं निभा रहे हो, तो मुझे बताइए कि जब मेरे मालिक ही अपना धर्म नहीं निभा रहे हो तो मैं उसका धर्म कैसे निभाऊं। मैं मेरे मालिक के घर में करीब 1-1.5 महीने से बंधा हुआ हूं। रोजाना मालिक मुझे, चाहे मैं कितनी भी रखवाली कर लूं, फिर भी वो मुझे सड़ी भूसी खाना देता है और ना ही मुझे पीने के लिए अच्छी तरीके से पानी देता है और कभी कभी तो मुझको भूखा ही सोना पड़ता है। हे गधे भाई, कि आप ही बताइए कि मुझे मेरा कर्तव्य सही तरीके से निभाना चाहिए या फिर नहीं निभाना चाहिए। जब मालिक मेरी खुद की देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो मैं उसकी देखभाल क्यों करूं। जब मुझे अच्छी तरीके से खाने के लिए भोजन ही नहीं मिलेगा तो मेरे मुख से आवाज कैसे निकलेगी। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वह गधा उस कुत्ते की बात को अच्छी तरीके से समझ जाता है और गधा कहता है कि आप सच ही कहते हो कि मनुष्य की जितनी क्षमता होती हो उसके विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, उस क्षमता के लेवल पर ही काम करना चाहिए, कभी भी क्षमता के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। फिर कुत्ता गधे से कहता है कि हे गधे भाई, मैं तुमको ये 3 बातें बताऊंगा जिनको आप अपने जीवन में धारण कर लेना और उनको अपने जीवन में लागू कर लेना। दर्शक बंधुओं, फिर वह कुत्ता गधे से कहता है, पहली बात, कभी भी अगर कोई काम नहीं बन रहा हो तो उसे साम दाम दंड भेद लगाकर किसी भी तरीके से करना चाहिए, चाहे उसमें हमको किसी की बातों को ही क्यों ना सुनना पड़े। दूसरी बात, कभी भी हमको ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर हमारा अपमान हो, हमारी बातों का कोई सम्मान नहीं हो, क्योंकि हमें वहाँ पर अपमान मिलता है, तो ऐसी अपमान की जगह पर नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, कभी भी हमको अपना जो काम है उसकी विरुद्ध हमें कभी भी काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अपनी क्षमता से विरुद्ध काम करने पर हमें निराशा ही मिलती है। उसके बाद में कुत्ता गधे को ये 3 बातें बताता है। मित्रों, आज का प्रसंग इसी प्रकार से था। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ।